मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। कालेन वृक्षा प्रपतन्ति येऽपि, महातरङ्गौघनिकृतमूलाः ते नर्मदाम्भोभिरपास्तपापा दैदीप्यमानास्त्रिदिवं प्रयान्ति। अवशोऽस्वशो वापि यस्तु प्राणान् परित्यजेत्, दिव्यवर्षसहस्रं तु विष्णुलोके च मोदते। नर्मदायै नमः। मैया की धारा को प्रणाम, मैया के स्वरूप को प्रणाम, मैया के तट तीर्थों को प्रणाम, मैया साधु संतों को प्रणाम, परिक्रमावासियों को प्रणाम, सभी देवी देवताओं को प्रणाम। और प्रणाम है मेरे पूज्य गुरुवर माता पिता को और आप सभी को। पंडित अनय रेवाशीष कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटगढ़ा, तहसील बड़वा, जिला खरगोन से बारंबार प्रणाम है। और मैया की ये परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा आगे बढ़ती जा रही है। और बस एक मैया की मानसिक परिक्रमा हो जाए, सभी जो श्रोता हैं उन्हें इस महामारी के काल में कुछ सकारात्मक विचार प्राप्त हो, मैया के विषय में कुछ सोच सके। तो मैया ने जो मुझे अल्पमति दी है उसके अनुसार मैंने सोचा कि ये कार्य किया जाए। पिछले लॉकडाउन में भी किया था और उसके अच्छे परिणाम आए थे। और अभी हमारी मानसिक परिक्रमा पूर्ण भी नहीं हुई है। प्रतिक्रियाएं और प्रश्न जिज्ञासा तो बहुत आई, और अपने ऑडियो के माध्यम से ही जिन्होंने जो जो प्रश्न पूछे या फिर जो जो जिज्ञासाएं व्यक्त करी, उनका निराकरण अप्रत्यक्ष रूप से मैं करता गया, और जिन्होंने सुना उनको उनके सवालों के उत्तर मिलते गए। और इसी के साथ बड़ी प्रसन्नता होती है कि यहाँ तक तो सोचा, और उसके बाद भी 2-3 भक्तों ने तो इससे आगे का भी सोच लिया। और बड़े ही खुश होकर मैं कहना चाहता हूँ कि 2-3 भक्तों ने आज अकाउंट में इस कथा के निमित्त दक्षिणा भी डाली है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। मैया उन सभी का भला करे। जय हो मात श्री नर्मदे हर। और फिर महाराजपुर से निकलकर हम आ चुके थे बरगी तक। बरगी जो है शबरी माता का ग्राम है, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आज मृगवन तीर्थ आता है, त्रिशूल घाट, और उत्तर दक्षिण दोनों तट को मृगवन तीर्थ कहते हैं। और बड़ा ही सुंदर तीर्थ है ये। और फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वही धुआंधार और भेड़ाघाट पुनः आ जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि उस पार 64 योगिनी मंदिर है, उसके पहाड़ को घेर कर मैया निकलती थी, और बड़ा ही सुरम्य वातावरण पुनः सम्मुख आ गया, जिसका उत्तर तट से हमने दर्शन किए थे, अब दक्षिण तट से दर्शन कर रहे हैं। और दक्षिण तट से जाने में, धुआंधार के पास से जाने में कोई समस्या नहीं, धुआंधार भेड़ाघाट, परंतु मार्ग जरा पथरीला है, ऊंचे नीचे पत्थर हैं। परंतु मैया के धुआंधार की जो गर्जना है यहाँ पर भी सुनी जाती है। ग्रामीण भी बड़े अच्छे हैं, भजन पूजन में राग, और उनके जब बुंदेलखंडी भजन चलते हैं तो सुनते ही रह जाओ। ऐसे सुंदर जबलपुर ज़िले से परिक्रमावासी आगे बढ़ रहा है। और फिर वही रामघाट, और इसी तट पर आपको दक्षिण तट पर एक बगरई नाम का ग्राम पड़ता है। बगरई नाम के जो ग्रामीण हैं बड़े अच्छे मूर्तिकार हैं, और बड़ा सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। और
जो राम घाट है, यहाँ पर राम जी ने नर्मदा यात्रा के समय कुछ काल तक निवास किया था और राम कुंड की स्थापना करी थी। यहाँ पर राम कुंड तीर्थ है। फिर वही जलेरी घाट आ जाता है और जलेरी घाट के बाद में आता है विक्रमपुर ग्राम। विक्रमपुर ग्राम, यहाँ पर एक सीनियर नदी, सीनेर नदी, जिसे अपभ्रंश से सीनियर कहते हैं। यह सीनियर और जूनियर नहीं, ये सीनियर अलग ही नदी है, ये हिंदी नाम है। और यहाँ पर जबलपुर ज़िला समाप्त होता है और नरसिंहपुर ज़िला प्रारंभ होता है। फिर आगे चलते हैं तो वही घाटन घाट, पुजावत, बेलखेड़ी घाट, झलोन घाट, भैंसा घाट, ऐसा करते करते ब्रह्मकुंड आ जाते हैं हम। और यहाँ पर जो ब्रह्मकुंड है, यहाँ पर प्राचीन कल्प में शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों की देवताओं पर जब विजय हुई थी तो यहीं पर आकर देवताओं ने तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें ये स्थान बताया गया था, तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मकुंड भी है और बड़ा ही सुंदर स्थान है। और ये यहाँ जो है रेतीला स्थान है, मैया का किनारा रेत से परिपूर्ण है और यहाँ पर होती है चोर रेत। चोर रेत अर्थात हमें जो रेत के जो मैदान हैं बड़े समतल दिखते हैं, परंतु उन रेत के जो समतल मैदानों के भीतर पोली रेत रहती है, अंदर से जो है हॉलो रहती है और बीच में एक हवा का, वायुदाब का गुब्बारा सा बन जाता है, जिस पर पैर पड़ते हैं तो वो रेत दब जाती है और गहरे गड्ढे में जो है कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ऐसी दुर्घटनाएं अनेक बार हो चुकी, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और ब्रह्मकुंड से आगे बढ़ते हैं और फिर बुध घाट आता है और बुध घाट, यहाँ पर बुधेश्वर महादेव का मंदिर है और बुध के शरीर के रोग के नाश का ये स्थान है बुध घाट। फिर पिपरिया घाट और ग्राम गुरबाड़ा, घुघरी, गरारू घाट, घुघरी घाट, गरारू घाट, हथिया घाट, और फिर आता है ग्राम पिपरहा। पिपरहा में वो छोटा धुआंधार, अर्थात बड़ा धुआंधार को यदि हम शेर कहें तो छोटा धुआंधार शेर का बच्चा कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्षेत्र में मैया पूर्व की ओर पर्वतों को चीरते हुई 3 धारा में विभक्त हुई है और पूर्व वाहिनी हुई है, उल्टा थोड़ी सी चली है, एक आधा किलोमीटर का क्षेत्र, और फिर से अपने पूरे ऐसा सर्पिलाकार यहाँ से बहती है। और फिर 2 मील आगे जब हम जाते हैं तो सगुन घाट है, पंचगंगा सेड़ शक्कर नदी का संगम है, शेर नदी का संगम है, संगमेश्वर महादेव है, बड़ा ही सुंदर स्थान है। ग्रामीण भी बड़े अच्छे सहयोगी हैं। और फिर वो आ जाता है सप्तधारा, जिसका मैंने पूर्व में आपको उल्लेख किया था। 7 कुंड, भीम कुंड, अर्जुन कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, और 5 पांडवों के 5 कुंड, ब्रह्म कुंड और सूर्य कुंड, ऐसे सप्त कुंड है, सप्तधारा है यहाँ पर। और फिर वही आ जाता है ब्रह्मा जी की तपस्थली। उत्तर में ब्रह्मा जी के तप का वर्णन किया। दक्षिण तट को भी बरमान घाट कहा जाता है, छोटा बरमान घाट कहा जाता है, ब्रह्मांड घाट के नाम से। वैसे पक्के घाटों की यहाँ पर कमी है, परंतु यहाँ पर शारदा मंदिर आदि बड़े सुंदर सुंदर स्थल हैं और शंकराचार्य जी द्वारा भी यहाँ पर निर्माण कार्य किए गए हैं। पुराने बड़े ही पुरातन निर्माण कार्य हैं। और मध्य में द्वीपेश्वर हैं, जिसकी मैं पूर्व में व्याख्या कर चुका हूँ। संक्रांति पर वहाँ पर 1 महीने का बड़ा भव्य मेला लगता है और बड़ा ही सुंदर यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो शारदा मंदिर है, इसे पिसनहारी का मंदिर कहते हैं। पिसनहारी के मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि आज से लगभग 150-200 वर्ष पूर्व एक रामदीन नाम के वृद्ध ब्राह्मण यहाँ पर रहते थे, और ऐसा कुछ हुआ तो रामदीन जी भी शांत हो गए और रामदीन जी के दोनों पुत्र पुत्री भी स्वर्ग को प्राप्त हुए और उनकी धर्मपत्नी जो है वो अकेली रह गई। अब क्या करें, स्वयं का उदर निर्वाह कैसे करें, इसलिए गांव के लोगों का अनाज उसने पीसना प्रारंभ करा चक्की पर। पहले तो अभी वर्तमान आधुनिक चक्कियाँ तो होती नहीं थी और गिरनी, तो जो जाता जिसको बोलते हैं या फिर हम चक्का जिसको कहते हैं,
उस पर अनाज पीसती थी ग्रामवासियों का, और प्रतिफल में जो उन्हें धन होता था, अब बुढ़िया थी, कुछ काम तो था नहीं, आवश्यकताएं भी अत्यंत कम थी, तो पैसा साथ में रखती जाती थी। और कुछ समय बाद जब मैया ने उसे दर्शन दिए, उसकी भक्ति से प्रभावित हुई, और तो पिसनहारी माँ के नाम से, और उसके बाद जो धन एकत्रित हुआ था, अनाज पीस पीस कर जो धन एकत्रित हुआ था, उससे उन्होंने दक्षिण बरमान घाट पे बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर बनवाया, जिसे हम वर्तमान में शारदा मंदिर के नाम से जानते हैं। और बड़ी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर शारदा मंदिर में, और परिक्रमावासी भी रुकते हैं। यहाँ पर वेद पाठशाला भी है, बड़ा आनंद आता है यहाँ पर। उसके बाद में फिर वही घाटन घाट पुझावत। और होता क्या है कि जैसे इस गांव में हम किसी के यहाँ रुके, मान लीजिए श्यामलाल जी के यहाँ रुके, तो अगले गांव में जाते हैं तो श्यामलाल जी के कोई रिश्तेदार होते हैं वहाँ पर रामलाल जी, और रामलाल जी को जब बताओ कि हम श्यामलाल जी के यहाँ से आते, तो रामलाल जी भी हमारा स्वागत करते हैं। फिर रामलाल जी से परिचय होता है अगले गाँव का, वहाँ पर कोई आपको भगवान दास जी मिल जाते हैं। तो जब आप भगवान दास जी के यहाँ जाकर कहते कि हम श्यामलाल जी से भी मिले थे, रामलाल जी से भी मिले थे, तो भगवान दास जी भी आपको बढ़िया से गक्कड़ भरता खिलाएंगे। गक्कड़ भरता इस क्षेत्र का बड़ा सुंदर व्यंजन होता है और बड़ा अच्छा लगता है गक्कड़ भरता। तो फिर आगे चलते हैं, यहाँ से दक्षिण बरमान से बढ़िया घाट, लिंगा घाट, घाटन घाट पुजावत। अब जो है ये सब चल नदी घाटी घाट चलते हैं। यहाँ पर जो है तपस्या क्षेत्र थोड़े से कम है, और पुराणों का वर्णन इस क्षेत्र में थोड़ा सा कम मिलता है। बढ़िया घाट, लिंगा घाट, कोठिया घाट, और कोठिया में शंकरी गंगा नदी का संगम होता है। और आगे चलते हैं तो ककरा घाट, लहरा नदी का संगम होता है। भटेरा घाट, सोकलपुर घाट, यहाँ पर जो है ये गाडरवाड़ा तहसील जो है नरसिंहपुर ज़िले की प्रारंभ हो जाती है। गाडरवाड़ा जो है वो गाडरवाड़ा जो ग्राम है, ये रजनीश ओशो की जन्मस्थली है। ओशो रजनीश, जिन्हें भगवान रजनीश भी कहते हैं, आचार्य रजनीश, उनकी ये जन्मस्थली है गाडरवाड़ा। और सोकलपुर घाट में शक्कर नदी का संगम है, संगमेश्वर महादेव का मंदिर है। रोरा नदी का संगम है, पीपल पानी घाट है। और यहीं पर आता है सोना डहार कुंड, झिकोली घाट के पास। तो बड़ा गहरा कुंड है वो, और जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि बड़ा उसकी जो गहराई है वो समुद्र तल से जाकर मिलती है। और फिर शक्कर नदी का संगम है, संस्कृत पाठशाला है यहाँ पर भी। इस क्षेत्र में बरमान, जबलपुर, नरसिंहपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छा हमारे संस्कृति के रक्षण के लिए बड़ा ही सुंदर एक वातावरण बना हुआ है। और जबलपुर ज़िला, नरसिंहपुर ज़िला, यहाँ पर वेदज्ञ ब्राह्मणों की संख्या भी अच्छी है। और अनेक अनेक स्थान पर संस्कृत पाठशालाएँ, वेद पुराण का जो अध्ययन होता है, तो छोटे छोटे बटुक जब अध्ययन करते हुए देखते तो बड़ा आनंद होता है, क्योंकि यही हमारे भारत की मूल आत्मा है। वर्तमान में हम अपने आप को जातियों पातियों में बांध के रखे हुए हैं, परंतु पूर्व काल में तो नर्मदा पुराण में ही अनेक बार उल्लेख आता है कि पूर्व काल में तो ऐसी कोई जाति नहीं थी। वर्ण अवश्य थे, अपने अपने कर्म के अनुसार वर्ण अवश्य थे, परंतु जातियाँ नहीं थीं। वर्ण के विषय में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये चारों वर्ण की सृजन जो है मैंने स्वयं कर रहा है गुण कर्म के अनुसार। तो यदि इन संस्कृत पाठशालाओं को, ब्राह्मण बटुकों को जब वेद पाठ करते हुए कोई देखता है, और यदि कोई जाति विद्वेष की जब बात करता है, तो बड़ा दुख होता है कि ये प्रथा हमारे यहाँ थी नहीं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार, कर्म के अनुसार सभी के वर्ण बंधे हुए थे। ये बाद में जब जाति प्रथा आई और उसका आज राजनीतिक रूप से बड़ा ही विकृत स्वरूप हो गया है, और इतना विकृत हो गया है कि हमें एकत्रित ही नहीं रहने देता, और हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हम एक सनातनी के रूप में कब एकत्रित होंगे। जातियों के रूप में तो हम तुरंत एकत्रित हो जाते हैं, पर हम सनातनियों के रूप में कब एकत्रित होंगे,
और जिस दिन हम सनातनियों के रूप में एकत्रित होने लग जाएंगे, उस दिन सारी समस्याएं समूल रूप से नष्ट हो जाएंगी। जिस दिन हम वेद और पुराण को अपना संविधान मानने लगेंगे, उस दिन इस भारत भूमि की तो क्या, संपूर्ण विश्व की समस्या का निदान वेद और पुराणों में मिल जाएगा। परंतु इतनी अनमोल धरोहर जो है हमारे वेद और पुराण, इसको हम अनदेखी कर रहे हैं। क्योंकि अन्य जो धर्म हैं, बड़े मुश्किल से एक दो धर्म ग्रंथ हैं उनके, उसका तो अध्ययन करके कोई भी विद्वान बन सकता है, एक दो ग्रंथ पढ़ने में कोई समस्या नहीं है। परंतु हमारा सनातन शास्त्र, जिसमें 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ संहिता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अनेक अनेक इतने सारे मतलब ज्ञान की संपदा है कि जिसको हम इस जन्म में तो अध्ययन संपूर्ण कर ही नहीं पाते। एक क्षण भी हमने यदि बर्बाद नहीं किया और जीवन पर्यंत हम अध्ययन ही करते रहे, तो भी हम उसको पूर्ण नहीं पा सकते। मात्र नर्मदा पुराण का आश्रय लेकर मैं अपनी अल्पमति से आपको जो कुछ भी कह रहा हूँ, उसका अध्ययन करते करते मुझे 25 वर्ष हो गए हैं और अभी तक मुझे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया है। तो संपूर्ण जो अपने वेद और पुराण की जो संपूर्ण अध्ययन परंपरा है, उसका यदि अध्ययन कोई करे तो ये जीवन तो क्या, 7 जीवन कम पड़ेंगे। परंतु हम समझ नहीं रहे। कस्तूरी हमारे पेट में है, लेकिन हम आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, अंधे बने हुए हैं। और अच्छा लगता है लोगों को जब कई पुरोगामी वगैरह मिल जाते हैं और उनसे हम चर्चा भी नहीं कर पाते। हमें हमारे धर्म के विषय में ही ज्ञान नहीं है। किसी ने कह दिया कि हाँ ठीक है, ये तिलक क्यों लगाते हो, इससे क्या फ़ायदा है, हम भी हाँ 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 मुंडी लाते हैं, हाँ हाँ कल से हम भी तिलक नहीं लगाएंगे, उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। किसी ने कह दिया कि माताएं बहनें मंगलसूत्र क्यों पहनती है, ये तो गुलामी की निशानी है, हम भी उनके हाँ में हाँ मिलाकर बिल्कुल एकदम वो मदारी के बंदर जैसे डुक 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 डुक, और माता बहन उनकी बात में आ जाती, कल से मंगलसूत्र पहनना बंद। किसी ने कह दिया कि ऐसा करने से, पूजन करने से क्या होता है, ये तो इससे कुछ नहीं होगा, कोई पितृ तृप्त नहीं होंगे, अगले साल से हमने श्राद्ध तर्पण बंद कर दिया। अरे पर क्यों करते हैं ये तो समझिए। हमें ही हमारे धर्म के विषय में ज्ञान नहीं है और चले दूसरे के धर्मों के साथ लड़ने के लिए। ये बड़ी विडंबना युक्त परिस्थिति है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अच्छा जो वो है, वेद संस्कृति के अध्ययन की उत्तम परंपरा है और इसलिए ये क्षेत्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और भटेरा घाट आगे आदि जो है, वहाँ पर मैया का पाठ बड़ा विशाल है और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला लगता है और बड़ी बड़ी नावें हैं यहाँ पर, जिसमें 4 व्हीलर रखकर, बैलगाड़ी रखकर भी इस पार से उस पार लेकर जाते, इतनी बड़ी बड़ी नावें हैं। ये क्षेत्र में भी चोर रेत मिलती जाती है और मैया का जल तो अमृत है ही। ऐसा करते करते जब हम ग्राम उमरदा में आते हैं तो दूधी नदी का संगम होता है और दूधी नदी के संगम पर है सिरसिरी घाट। और ये बरमान घाट से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और ये नरसिंहपुर और होशंगाबाद ज़िले की सीमा है। यहाँ पर नरसिंहपुर ज़िला समाप्त हो जाता है और होशंगाबाद, जिसका नाम बदल दिया गया है नर्मदापुर, वो सीमा है यहाँ पर। और फिर सिरसिरी घाट, दूधी नदी, और ये कोई सामान्य दूधी नदी नहीं है, ये दूध भी बड़ा दिव्य है। कथा में आपको सुनाना चाहूँगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त करी और पुष्पक विमान से लंका से जब अयोध्या लौटने लगे, तो विमान में राम, लक्ष्मण, जानकी और जय बोलो हनुमान की सभी सवार थे। और यहाँ पर सतपुड़ा के पहाड़ों के पास आने के बाद हनुमान जी एक अचानक इनसे बोल पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र बोले, प्रभु जी इस पर्वत पर थोड़ा सा मुझे आप थोड़ा सा विमान रोकिए। रामचंद्र जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले हनुमान जी ऐसा क्या है इसमें? तो बोले आप उतारिए तो सही। और सतपुड़ा के पर्वतों पर वहाँ पर विमान को उतारा गया और हनुमान जी बोले कि अभी बस 10 मिनट में आया मैं। बोले कहाँ जा रहा हूँ? बोले वो सामने जो कुटिया दिख रही है वहाँ पर मेरी माँ रहती है,
मैं बस उससे 10 मिनट में मिलकर आता हूँ। तो रामचंद्र जी बोले कि हम भी चलेंगे हनुमान आपके साथ में। तो हनुमान जी ने कहा अहो भाग्य हमारे, आइए आप भी। और राम लक्ष्मण जानकी और हनुमान जी माता अंजना का दर्शन करने के लिए गए। हनुमान जी ने दरवाज़ा खटखटाया और बड़े प्रेम से, वृद्ध अंजना माता बड़ी बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसने अपने पुत्र को देखकर वो हर्षित हो गई, गोद में बिठाया। और अचानक उन्होंने देखा, अरे ये अतिथि कौन है? तो हनुमान जी ने परिचय करवाया कि ये राम जी हैं, ये माता सीता है, ये लक्ष्मण जी हैं, सबका परिचय करवाया। और जैसा ही ये सुना, अचानक अंजना माता क्रोधित हो गई और हनुमान जी को धक्का दे दिया। हनुमान जी पर क्रोध में आ गई, बोले तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी, बोले मैंने तूने मेरा दूध पर तूने बट्टा लगा दिया है। और हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसे कैसे? बोले हनुमान, तू अकेला उस असुर रावण से युद्ध कर सकता था, ये लंका जब तू जला सकता था तो तू रावण को भी मार सकता था, परंतु इतने छोटे से काम के लिए, वो झिंगुर बराबर, मच्छर बराबर के रावण को मारने के लिए तूने प्रभु श्री रामचंद्र जी को कष्ट दिया। तूने मेरे दूध की लाज नहीं रखी, आज मैं लज्जित हो गई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि माता जी, आपका क्रोध उचित है, परंतु लीला के कारण मुझे ये सब करना पड़ा, अन्यथा हनुमान की शक्ति पर तो किसी प्रकार का कोई संदेह है नहीं। ये संभाषण लक्ष्मण जी सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये इतने कृषिकाय वृद्ध बुढ़िया दिख रही है और इसे अपने दूध की शक्ति पर इतना गर्व है, कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही। लक्ष्मण जी के भाव जो है वो अंजना माता ने ताड़ लिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोली वो अंजना माता कि हे राम जी, तुम्हारे ये अनुज जो हैं बड़े चंचल हैं, इन्होंने माता के दूध में कितनी शक्ति होती है शायद इनको ज्ञान नहीं है। अरे माता कौशल्या, माता सुमित्रा के दूध के कारण ही तो आप लोगों ने इतना बड़ा युद्ध जीता है। उन दिव्य माताओं का दूध पान यदि आपने नहीं किया होता तो क्या आप ये पराक्रम कर पाते? इतना कहते ही माता अंजना के स्तनों से एक दिव्य दूध की धारा बड़े ही तीव्र वेग के साथ में निकल पड़ी और पत्थर पहाड़ों को फोड़ते फोड़ते एक नदी का स्वरूप लेकर आ गई और वो दूध की नदी आकर यहाँ पर नर्मदा मैया में मिल गई। तो ये सिरसिरी घाट जो दूधी नदी है, वो दूधी नदी, दूध जो है माता अंजना का दूध है, ऐसी ये दूधी नदी, और उसका संगम होता है यहाँ पर जमुन घाट के बाद सिरसिरी घाट में। माता अंजना के दूध की वो नदी है। और फिर ऐसा जब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से होशंगाबाद ज़िला प्रारंभ हो जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं, खेरा घाट आता है और सांडिया घाट आता है, शांडिल्येश्वर, बड़ा ही सुंदर घाट है। शांडिल्य ऋषि की ये जन्मस्थली, तपस्थली है। और आगे ग्राम आता है अजेरा, अजेरा ग्राम आता है और अजेरा ग्राम में ही आपके उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो कि मैंने महाराजपुर में आपको बताया था कि माता सरस्वती को कौन सा श्राप लगा था। उसका उत्तर यहाँ पर अजेरा की यहाँ पर कुब्जा संगम में, जिला होशंगाबाद, तहसील पिपरिया, यहाँ पर आपको मिलता है। ये जो ग्राम अजेरा है, जो शांडिलेश्वर के पास में, सांडिया घाट के पास में ग्राम अजेरा है, यहाँ पर पूर्व काल में मरीचिक नाम के एक महामुनि तपस्या करते थे। और मरीचिक महामुनि का शरीर जो है बड़ा विकृत था, बिल्कुल अष्टवक्र की तरह, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, मुखमंडल भी कोई इतना अधिक सुंदर नहीं, कुरूप उनका जो देह था बड़ा कुरूप था, परंतु बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे और मैया के तट पर तपस्या कर रहे थे। और उसी समय विद्या की देवी सरस्वती वो अपने हंस पर सवार होकर इस क्षेत्र में से जा रही थी और हंस पड़ी। अरे देखो, बोले आजकल कैसे कैसे लोग नर्मदा के तट पर तपस्या कर रहे हैं, इनका रूप नहीं, रंग नहीं, कैसे हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, मुखमंडल कितना विकृत हो रहा है। ऐसे लोग भी यदि नर्मदा के तट पर तपस्या करेंगे तो नर्मदा तो बड़ी मलिन हो जाएगी, छी 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 छी। इस प्रकार से उपहास उड़ाया मरीचिक मुनि का विद्या की देवी सरस्वती ने। परंतु वो मरीचिक महामुनि की महिमा को से अपरिचित थी, तो मरीचिक जी ने नर्मदा मैया का जल हाथ में लिया और विद्या की देवी को श्राप दे दिया कि जा,
तू भी कुब्जा हो जा, कुबड़ी हो जा, ऐसा श्राप दे दिया। और विद्या की देवी सरस्वती कुब्जा हो गई, कुबड़ी हो गई। बड़ी रोई, गिड़गिड़ाई, पछताई कि अब क्या किया जाए। और फिर जो है मैया भगवान भोलेनाथ के पास गई कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझे नर्मदा के तट पर ऐसा श्राप मिला है, इससे मुक्ति का मुझे कोई उपाय बताइए, मैं बड़ी कुरूप हो गई हूँ, कुब्ज हो गई हूँ। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, जिस नर्मदा मैया के तट पर तुम्हें श्राप मिला है उसी नर्मदा जी के तट पर जाकर तपस्या करो, श्राप से मुक्त होने का मार्ग भी तुम्हें वहीं पर मिलेगा। और तब विद्या की देवी सरस्वती महाराजपुर संगम घाट, जिसका मैं इसके पिछले ऑडियो में वर्णन कर चुका हूँ, वहाँ पर आई और तपस्या करने के लिए बैठी। और वो तीर्थ हो गया सरस्वती प्रस्त्रवण तीर्थ। अनेक वर्ष तक नर्मदा मैया के तट पर सरस्वती देवी ने तपस्या करी और फिर उन्हें स्वयं मां नर्मदा ने दर्शन देकर श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताया। और फिर रास्ता क्या बताया? हे सरस्वती, तुम्हें 2 जन्म और इस कुब्ज स्वरूप में निकालना पड़ेंगे, और उन दोनों जन्मों में तुम्हें प्रभु का स्पर्श प्राप्त होगा। उसके बाद तुम्हारा कुब्ज स्वरूप जो है वो निखर जाएगा और तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। विद्या की देवी सरस्वती ने नर्मदा मैया को प्रणाम किया और अपने उन 2 जन्मों की प्रतीक्षा करने लगी। पहला जन्म हुआ मंथरा के रूप में और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सानिध्य मिला विद्या की देवी कुब्ज सरस्वती को। और दूसरा जन्म हुआ कुब्जा के रूप में और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श पाकर वो दूसरे जन्म में श्राप से मुक्त हो गई और रूपवान हो गई। ऐसा है ये ग्राम शांडिलेश्वर सांडिया तीर्थ। और शांडिया तीर्थ के पास में ग्राम अजेरा, नर्मदापुर जिला, और बड़ा ही सुंदर ये स्थान है। उसके बाद में यहाँ पर कुब्जा नदी का संगम है और पश्चाताप स्वरूप जो है सरस्वती कुब्ज स्वरूप में ही बहने लगी और यहाँ पर नदी बनकर बही और मैया के साथ में उसका संगम हो गया। उसके बाद में ग्राम भटगांव, बनखेड़ी घाट, रायन नदी का संगम, पामली घाट, और फिर पामली घाट से आगे बढ़ते हैं तो पलकमती नदी का संगम आता है, और पांडव द्वीप, यहाँ पर मारू नदी का संगम, और फिर आगे बढ़ते हैं तो सांगाखेड़ा घाट, घाना घाट, वृद्ध रेवा, गौ घाट, बूढ़ी रेवा यहाँ पर है, और यहाँ पर सूर्य कुंड भी है। और ये जो क्षेत्र है 12 योगिनी और 3 सिद्धों का स्थान है, उसके द्वारा इस क्षेत्र की नक्शा या रक्षा की जाती है। और बूढ़ी नर्मदा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैया ने थोड़ा सा मार्ग बदल दिया है, अपना पाठ बदल दिया है। और 12 योगिनी 3 सिद्धों का ये स्थान है। और फिर आगे चलते हैं तो बिकोर घाट आता है और सूर्य कुंड आता है। और सूर्य कुंड बड़ी सूर्य की तपस्थली है, अंधकासुर की वधस्थली है। और यहाँ पर जब भोपाल यूनिवर्सिटी के जो पुरातत्व विभाग के प्रोफेसरों ने यहाँ पर जब उत्खनन कार्य किया तो उन्हें लगभग 7 लाख वर्ष पूर्व के एक महामानव का कंकाल प्राप्त हुआ जो मैया के तट की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर, मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर। और इस विषय के में आपको कोई भी यदि अधिक आवश्यकता हो, जानकारी प्राप्त करना हो तो मुझसे अवश्य संपर्क कीजिएगा। 9826764226 मेरा नंबर है। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर। अगले तीसरे ऑडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। नर्मदे हर।